रोहतक में चलती बस में दो बहनों से छेड़खानी के मामले में तीनों आरोपियों को जेल। 6 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। बहादुर बहनों का वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों का सेना में जाने का सपना भी टूटा। आर्मी ने खारिज किया तीनों का आवेदन। सेना में बहाली के लिए तीनों ने किया था आवेदन। आरोपियों ने 3 में से 1 परीक्षा भी पास कर ली थी। सभी आरोपियों ने झज्जर में दी थी पहली परीक्षा। अब जवान पद के लिए लिखित परीक्षा देने वाले थे। केस दर्ज होने के बाद सेना ने सभी का आवेदन किया रद्द। सेना ने कहा आवेदन पर किसी भी सूरत में विचार नहीं। हरियाणा सरकार ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी किया सस्पेंड। रोडवेज की बस में हुई थी छेड़खानी। बहादुर बहन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। 26 जनवरी को दोनों बहादुर बहनों को सम्मान करेगी राज्य सरकार। इसके लिए हम उनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे। और ऐसे कुल मिलाकर के रक्षा के अंदर रक्षा करने के लिए समाज में और भी जो लोग आगे आते हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। लड़कियों के लिए रोहतक की बहादुर बहनों का सभी राजनीतिक दलों ने किया सम्मान। सभी ने कहा दोनों बहनें शाबाशी के हकदार। जो उनका हिम्मत और हौसला उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसकी जितनी भी उनकी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। शुक्रवार को हरियाणा रोडवेज की बस में दोनों बहनों से हुई थी छेड़खानी की कोशिश। कॉलेज से अपने गांव लौट रही थी लड़कियां। दोनों बहनों ने बस में मंचलों का किया डट कर मुकाबला। चलती बस में बेल्ट से की मंचलों की पिटाई। खचाखच भरी बस में आरोपियों ने दोनों बहनों से की छेड़खानी की कोशिश। आरोपियों के नाम दीपक, मोहित और कुलदीप। बस में मौजूद यात्रियों में से किसी ने नहीं किया बहनों का बचाव। पीछे बैठी एक महिला ने बनाया था वीडियो। मुंबई में एक टीवी शो के शूटिंग के दौरान एक शख्स ने अभिनेत्री गौहर खान को जड़ा थप्पड़। स्टेज पर पहुंचकर मारा चाटा। गौहर खान के छोटे कपड़े पहनने से नाराज था युवक। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद अकील मलिक। कश्मीरियों के मुताबिक थप्पड़ मारने के बाद आरोपी ने गौहर से पूछा, मुस्लिम होकर ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? शो की शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच बैठा था आरोपी। अचानक अपनी सीट से उठकर स्टेज पर पहुंचकर गौहर को जड़ा थप्पड़। सीधा लाफा मार दिया चढ़ के ऊपर। आरोपी अकील मलिक पटना का रहने वाला 1 महीने पहले ही काम की तलाश में आया था मुंबई। नोएडा में मीडिया के साथ पुलिस की बदसलूकी। भ्रष्टाचार में घिरे यादव सिंह मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों से कैमरा छीने, रिपोर्टिंग से रोका। मौके पर मौजूद डिप्टी एसपी हर्षवर्धन भदौरिया ने की मीडिया के साथ बदसलूकी। मीडिया का कैमरा छीना। आप चलिए, ठीक है, आप जो इच्छा हो आपकी वो करिए। अरे आप मुंह पे क्यों लगा रहे हैं भाई? ये गलत तरीका है। मेरे मुंह पे लगा के आप जबरदस्ती। नोएडा अथॉरिटी में इनकम टैक्स टीम के आने की सूचना पर पहुंचे थे मीडिया कर्मी। डिप्टी एसपी ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह की गाड़ी से मिले थे 10 करोड़ कैश। 1000 करोड़ की संपत्ति का हुआ था खुलासा। पूर्वोत्तर के लोगों को प्रधानमंत्री का तोहफा। पूर्वोत्तर में 14 नई रेलवे लाइन के लिए 28,000 करोड़ का ऐलान। पूर्वोत्तर के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी स्कॉलरशिप। पीएम ने की नई योजनाओं का ऐलान। नागालैंड के कोहिमा में बोले मोदी, कहा नागालैंड नेचुरल इकोनॉमिक जोन, पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली से नागालैंड पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को यहां आने में 10 साल लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का किया उद्घाटन। नागालैंड की पारंपरिक वेशभूषा में दिखे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जारी की बुकलेट। कहा 6 महीने में साफ हुआ, सिर्फ सत्ता हथियाने की थी मंशा।
कांग्रेस ने बुकलेट को दिया नाम यू टर्न सरकार। अजय माकन ने कहा 6 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ यू टर्न लिए। 6-7-8 दिन में एक यू टर्न का, हर हफ्ते एक यू टर्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी साहब की देश को यह देन। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी। कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों से लेकर कई मामलों पर बीजेपी सरकार का यू टर्न। तो 39 फाइलें, 39 फाइल्स नेताजी के बारे में, जो उनकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में है, उसको देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। जो सहारा का दफ्तर रेड हुआ, उधर से एक रेड डायरी मिला और वो रेड डायरी में हमारे पास खबर है कि इसमें बीजेपी का प्रेसिडेंट का नाम डायरेक्टली है और मिस्टर एनएम बोल के एक नाम है। तो हम लोग ये आज पूछने के लिए मैं क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस भी दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करने से पहले कांग्रेस लेगी आम जनता की राय। बुधवार को पूर्व विधायकों और सांसदों की बुलाई बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया ए.के. वालिया ने कहा 15 साल काम करने के बाद भी जनता हमसे नाराज, हम उनकी राय लेंगे। हम इस बार ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम कंसल्टेशन करें। एक तो परसों ही हमने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें कि एक्स एमएलएस, एक्स कारपोरेटर्स, एक्स एमपीज, उन सबको जो है इनवाइट कर रहे हैं, उनकी सजेशंस लेंगे। उसके बाद ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान लगातार तोड़ रहा है सीज फायर, बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा अगर पाक ने सीमा रेखा लांघी तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा था, फिर भी आपने धैर्य का परिचय दिया। लेकिन आप किसी भी इंसान के धैर्य की एक सीमा हो, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो आपने मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके लिए मैं पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अभिनंदन करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले शोपियां में एक और सरपंच की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली। आतंकियों ने कार से उतरकर सरपंच को मारी गोली। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे सरपंच मोहम्मद सुल्तान भट्ट। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के कामकाज पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने काम करने के तरीके पर जताई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछे कई सवाल। नीलामी में फ्रेंचाइजी के हिस्सा लेने से लेकर नीलामी की प्रक्रिया को लेकर सवाल। श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया मामला सामने आते ही बीसीसीआई ने की कार्रवाई। मयप्पन और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान 3 बार अरुण जेटली का लिया नाम। अगले सोमवार तक टली मामले की सुनवाई। और हमारे भारत सरकार के वर्तमान मंत्री जी का नाम बार बार लिया जा रहा था कोर्ट के सामने कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो इससे कोर्ट को बहुत सख्त एतराज हुआ। कोर्ट ने कड़ी डांट भी लगाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान, शिवसेना के साथ 80% बातचीत पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को देवेंद्र फडणवीस की सलाह, जो लोग बातचीत में शामिल नहीं हो वो इस मुद्दे पर ना बोलें। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति पर उठे सवाल पर बोली सरकार, कहा यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार। अनूप मिश्र की नियुक्ति पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, कहा कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा न बनाए। But as far as the appointment is concerned, the speaker is within her rights as per the conventions and precedents that she appointed a person who she thought and then consulted others and appointed a capable person as the Secretary General of the Lok Sabha. दिल्ली में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने प्रचार में झोंकी ताकत। बिंदापुर में निकाली आक्रोश रैली। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार भी रैली में हुए शामिल। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने बीजेपी और केजरीवाल दोनों पर साधा निशाना। झाड़ू वाला आया भाई, 20,000 रुपए में कह रहा खाना खाने आओ मेरे साथ। उसकी पोल भी खुल गई आज।
जबरदस्ती लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा में एक गांव में चौपाल के शिलान्यास को लेकर बवाल, बीजेपी विधायक को बनाया बंधक। बीजेपी विधायक नील दमन खत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से नाराज थे कांग्रेस के पूर्व विधायक जसवंत राणा, जमकर हुआ हंगामा। ट्रैफिक में फंसने के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, कहा दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या चिंताजनक। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत गंभीर है और इसलिए हमारी सरकार आने के बाद हमने निर्णय किया है कि करीब 4,700 करोड़ रुपए खर्चा करके हम दिल्ली में एक सीमेंट कंक्रीट का नया रिंग रोड बनाने का हमने निर्णय। मध्य प्रदेश के बैतूल में रामपाल के आश्रम की होगी जांच, राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने कहा सीआईडी करेगी जांच। बाबूलाल गौड़ ने रामपाल को बताया विद्रोही, कहा आश्रम में कमांडो ट्रेनिंग लेने की बात सुनकर हुई हैरानी। ट्रेनिंग हो रही है, 50,000 लोगों की व्यवस्था है और वहां कोई को आने जाने के अंदर परमिशन नहीं है, तो उसकी गहन जांच की जाए। और सीआईडी हमारा विभाग क्या कर रहा है इसमें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर से एडिलेड में होगा पहला टेस्ट। फिल ह्यूज को श्रद्धांजलि देने के लिए एडिलेड से होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत। सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 17 दिसंबर को, तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट 6 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ह्यूज के निधन से कार्यक्रम में बदलाव। पहले 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाना था टेस्ट, फिल ह्यूज की दर्दनाक मौत के कारण टला मैच। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का ग्लोबल पार्टनर बना एमआरएफ। चेन्नई में आईसीसी के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने किया ऐलान।